से वेलकम बैक टू आवर चैनल खुशी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई हो आप सब अच्छे होंगे, भी बढ़िया है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उज्जैन जंक्शन। और उज्जैन से यहाँ का नज़ारा कुछ सुबह के 6:30 बज रहे थे उस टाइम का कुछ नज़ारा ऐसा था। और ये तो मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ मंदिर और तोतों का शहर। यहाँ पे इतने सारे पैरोट थे मतलब लाइफ में हम पहली बार इतने सारे, हम क्या बहुत से ऐसे लोग थे जो लाइफ में पहली बार इतने सारे पैरोट और इस तरह का नज़ारा देखे थे। और ये नज़ारा देखने के लिए हम नहीं बाकी हज़ारों के लोग ने मतलब एक लाइन से खड़े थे मतलब ये सीन शूट करने के लिए। तो ये वाला जो सीन था ना ये बहुत ही प्यारा था, जो कि स्टेशन के पास देखने को मिला। और यहाँ के पे जो लोकल लोग थे वो बता रहे थे कि ये ना सुबह के 6 से 7 के बीच और शाम को 6 से 7 के बीच में देखने को मिलता है। बाकी पूरा दिन ये लोग फिर गायब रहते हैं, 6 से 7 के बीच ये लोग आते हैं। तो इस तरह का नज़ारा आप लोगों ने कभी देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर यहाँ से हम करते हैं टोटो, और फिर टोटो से हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की तरफ। और बच्चे लोग का देखो अभी भी हल्की सी धूप आना शुरू हो गई है। और बच्चे लोग तो इतने खुश थे, मतलब बड़े से ज़्यादा तो बच्चे खुश लग रहे थे। और गुड्डू भी देखो सो के उठ चुकी थी। और यहाँ से हम रिक्शा वाले भैया से ये पूछते थे कि हमें ना जितना मंदिर के मतलब जितना पास हो सके वहाँ तक हमें ले चलना। तो ये भैया हमें यहाँ तक लेके आते हैं। और फिर यहाँ पर हम लेते हैं ये अंकल जी से महाकाल लिखा हुआ शर्ट। और इसमें जो है हम सारे साइज़ के ढूंढ लेते थे ताकि हम लोग सारे एक फ्रेम में आ जाए। और वो लेने के बाद फिर हम आते हैं होटल पे। तो होटल पे हम यहाँ के लोग इतने अच्छे लगे कि बस पूछो ही मत। मतलब पैन मेरे बंदे को पैर में ना बहुत ज़्यादा पेन था। तो होटल वाले बोले कोई बात नहीं, आप पहले रूम में चलो रेस्ट कर लो, उसके बाद हम एंट्री वगैरह जो भी प्रोसेस होगा रूम्स का वो हम करवा लेंगे। तो पहले हम होटल में आते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ का जो भी ID वगैरह दिखाना होता है वो करते हैं, क्योंकि बंदे को पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो बोले कोई बात नहीं, आप लोग पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। और यहाँ के लोग मतलब इतने अच्छे थे, हम लोग सोचे भी नहीं थे। और देखो पैरों में सूजन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और एकदम लाल हो गया था, क्योंकि एक तो पैर में सूजन, ऊपर से जीन्स पहने हुए थे। उनको हम कह रहे थे कि आप लोअर पहन लो, पर बोले कि नहीं लोअर पहनेंगे तो पता नहीं वहाँ का मौसम कैसा होगा, क्योंकि गुजरात में और MP में मौसम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब गर्मी पड़ने लगी है थोड़ी और यहाँ आने के बाद ना मौसम एकदम ठंड था और रात में भी ठंड लग रही थी। और हम लोग ठंड के लिए कुछ लाए नहीं थे, तो इसकी वजह से भी सूजन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ठंड की वजह से भी देखो एकदम पूरा लाल हो गया था। एकदम सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ तक तो आगे पता नहीं भोलेनाथ के दर्शन कैसे करेंगे। सो फाइनली अभी हमने यहाँ नहा धोआ कर हो गए रेडी। तो सबसे पहले हम गुड्डू और बाबू को नहा दिए, फिर बंदे नहाए, फिर हम नहा के हो गए रेडी। सारे लोग तो जय महाकाल का शर्ट पहन लिए, पर मेरा शर्ट जो है वो ओवर साइज़ आ गया है। तो हम सोचे चलो कोई नहीं, हम आज यही पहन लेंगे। तो यहाँ हो चुके हैं हम रेडी, देखो बच्चे भी सब रेडी हो चुके हैं। और यहाँ से हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ से फिर चालू होगी हमारी पैदल यात्रा। तो होटल से हम चलेंगे पैदल। तो फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना हम लोग सब कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत रील्स भी शूट करते हैं। और मेरे बंदे का शक्ल देख लो, उनको दर्द है फिर भी दर्द को दबा करके वो मतलब महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबू यहाँ देखो कोने में लग के नुक्कड़ छिपी खेल रहा था। होटल से निकलने के बाद हम लगा लेते हैं महादेव का तिलक और उसके बाद हम लेते हैं प्रसाद। और गुड्डू का शक्ल देखो, और ये रहे हैं हम। तो कमेंट करके बताना हम लोग सब लोग यहाँ हुआ है ऐसा कि हम आगे आए तो वहाँ हमें वही अंकल जी के पास जाकर हमने अपना T-शर्ट चेंज कर लिया। और चेंज करने के बाद हम हो जाते हैं सारे लोग एक ही फ्रेम में एक ही तरह की T-शर्ट पहन के। और यहाँ पे जो है सिविल दर्शन का काउंटर लगा हुआ था, तो वहाँ हम जाते हैं काउंटर पे टिकट लेने के लिए, ताकि हम लोग शॉर्टकट में जाकर दर्शन कर लें। तो यहाँ पे उनके पैर में बहुत ज़्यादा पेन था। तो यहाँ पे जो गार्ड्स थे वो बताते हैं कि एक काम करो, आप साइड से अंदर आ जाओ, पहले थोड़ा रिलैक्स हो लो, उसके बाद टिकट की देखेंगे। तो यहाँ के लोग मतलब सही में मतलब कितनी बार हम बोले कि यहाँ के लोग इतने अच्छे थे क्योंकि होटल वाले भैया भी हमें बताए थे कि आप जो टिकट होती है जल्दी दर्शन करने के लिए, वो टिकट भी नहीं भी लोगे तो चलेगा। वहाँ सिर्फ आप गार्ड्स को ये बोल देना कि पेन है। तो यहाँ जो है ना हमें विदाउट टिकट हमें टिकट भी नहीं कटाने की जरूरत पड़ती है। वो लोग कहते हैं एक काम करो, आप लोग अंदर आ जाओ। यहाँ आने के बाद देखो दो लोग हमें मतलब सपोर्ट कर रहे हैं दर्शन करवाने के लिए। तो ये दोनों गार्ड्स जो थे तो ये मतलब देख रहे थे, वहाँ से दवा पेन किलर जो भी था महलम वगैरह सब मंगा रहे थे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा देर बैठने को रेस्ट करने को कहा गया था, ताकि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर आगे चलना। तो यहाँ हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं और रेस्ट करते हैं। मेरे बंदे का शक्ल देखो, दर्द की वजह से उनकी शक्ल कैसी हो गई है। और इनका शक्ल देख के मुझे भी अंदर से एकदम रोना आ रहा था, लेकिन कि बोले नहीं हिम्मत नहीं हारना है, अगर हम यहाँ तक आए तो दर्शन करेंगे। इन बंदे भी बोले कि नहीं हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे लगाते हैं जेल, जो कि हमें जो वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो ला कर देते हैं, और कुछ दवा। तो वहाँ से दवा लेने के बाद थोड़ा सा मेरे बंदे को मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और वहाँ से रिलीफ होने के बाद फिर हम आगे यहाँ से निकलते हैं आगे। और बच्चे तो यहाँ से पहले ही आगे निकल जाते हैं। और बंदे रहे मेरे ये पीछे, जो कि धीमे धीमे आ रहे थे। उन्होंने व्हील चेयर भी हमें प्रोवाइड किया था। फिर हम बोले कि नहीं हम पैदल ही धीमे धीमे निकल लेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं आगे दर्शन करने के लिए।